हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, आपको परेशान किया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, आपके पर्सन ने भी आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लोगों ने आपको नीचा दिखाया, आपको बदनाम किया, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके साथ खेला। जिन लोगों ने भी ऐसा किया, ऐसी थर्ड पार्टी या ऐसे कार्मिक्स जो भी आपके लाइफ में हैं और आपके लाइफ को हेल बना चुके हैं, उनकी लाइफ में कौन से इंटरवेंशंस होने वाले हैं, उनको कौन से कर्मा मिलने वाले हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है, डिवाइन कौन से इंटरवेंशंस करने वाले हैं उनकी लाइफ में, ये सारी चीज़ें देखूंगी मैं इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि इन लोगों को इनके किए की क्या सज़ा मिलने वाली है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके 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 ठीक है। पहला कार्ड है हमारे पास लवर्स का कार्ड है। ओके दूसरा है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके 9 ऑफ वॉन्ड एंड है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। ओके एंड है हमारे पास 5 ऑफ सोड। ओके थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन। बाय द वे ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, बट आपकी जो सिचुएशन है उसमें ये बहुत ज़्यादा कंफर्म करता है थर्ड पार्टी सिचुएशन को, सो इसलिए मैंने इसको थर्ड पार्टी बोला। एंड उसके बाद है हमारे पास हैंग्ड मैन। ओके आई होप कि आपको सारे के सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके द हैंग्ड मैन भी दिख रहा होगा आपको। ओके फाइन। सो फिर है हमारे पास द मून रिवर्स में। ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको एस ऑफ पेंटिकल्स लास्ट का कार्ड नहीं दिख रहा है, सो ये आप देख लो, ये लास्ट का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। या मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देती हूँ। ओके ओके सो देख रही हूँ यहाँ पे मैं कि आप लोग जिस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसने भी आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। इस इंसान ने आपको बीच रास्ते पे छोड़ा है, जहाँ पे आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इनकी सबसे ज़्यादा नीड थी, आपको इमोशनली नीड थी। आप नहीं चाहते थे कि ये जाएं और आप किसी प्रॉब्लम में पड़ो जहाँ पे आपको इमोशनल नीड है किसी की। ओके आप चाहते थे कि ये इंसान आपको पूछे, आपसे बात करे इस मैटर पे और आपकी फीलिंग को समझे, आपके इमोशंस को समझे बेसिकली, है ना। ये इंसान को आपने छोटे छोटे बहुत सारे जैसे कहते हैं ना कि इसकी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा। ओके मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि आप ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो दूसरों का, इन
इनका तो बहुत ज़्यादा रखा आपने इस पर्सन का, अपने पर्सन का छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे इमोशंस का, छोटी छोटी ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। ओके, लवर्स की एनर्जी में हो आप लोग। ये नहीं कह सकते हैं कि पर्सन आपको प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे, अदरवाइज लवर्स का कार्ड नहीं होता। क्योंकि मुझे यहाँ पे प्यार तो दिख रहा है बट सिचुएशन कार्मिक दिख रही है, सिचुएशन में थर्ड पार्टी क्लियर कट दिख रही है, और यहाँ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्ती का इंटरफेयर किया है आपके लाइफ में, ज़बरदस्ती इसने कम्युनिकेशन करने शुरू किए, ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी ने बातें करनी शुरू की। इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाया, अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल्ड दिखाया। इनको लगता है, इस थर्ड पार्टी को लगता है कि मेरे में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो दुनिया में किसी और लेडी के पास नहीं है, और मुझे ये थर्ड पार्टी ना किसी लेडी के रूप में ज़्यादा दिख रही है, फीमेल एनर्जी में ज़्यादा दिख रही है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो मेल एनर्जी में नहीं हो सकती, डेफिनेटली हो सकती है। बट जो ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है वो ये है कि जो आपकी थर्ड पार्टी है ना, वो एक नार्सिसिस्ट फीमेल से भी कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखो, वैसे तो एक फीमेल के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है, बट क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक कर हो रही है रिवर्स में, कहीं ना कहीं अपोजिट में, तो मैं बताना चाहूँगी ये जो लेडी है ना वो ऐसी है जो दूसरों के मैटर में ज़बरदस्ती घुसती है, या फिर दूसरों का घर बर्बाद करती है, दूसरों के हंसते खेलते जीवन को बर्बाद करती है, हंसता खेलता नहीं देख सकती, परिवार में फलता फूलता नहीं देख सकती, कमाता धमाता नहीं देख सकती। इसको बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि इस लेडी के पास किसी चीज़ की कमी है, इस लेडी के पास काफ़ी कुछ है अपनी ज़िंदगी यापन करने के लिए, इसके पास बहुत कुछ है, बट ये फिर भी इंटरफेयर करना चाहती है लाइफ में किसी और के। देखो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बात मैंने कही है वो 100% श्योर है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो ज़बरदस्ती घुसी है आपके पर्सन की लाइफ में। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे ये नहीं कह सकते, अब पर्सन कोई बच्चा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती कोई घुसा और उसने एंट्री दे दी, तो सीन यहाँ से भी बना है। लेकिन जो ज़्यादा एनर्जी जो हावी हुई है, ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हावी एनर्जी है, वो है थर्ड पार्टी की। ओके, मतलब जो आउटर पर्सन है, या अगर आपकी फैमिली थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन की फैमिली थर्ड पार्टी है, तो उनका रोल ज़्यादा है। ओके, आपके पर्सन अंदर ही अंदर इस चीज़ को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी रिजॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए, चली जाए, है ना, भाड़ में चली जाए। ऐसा इमोशंस मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तो पीक पे है, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं जाने को तैयार हो रही है। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी मुझे नहीं दिख रही है, बहुत सारे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आकर के आपको बहुत परेशान किया, या आपके साथ गलत किया, गलत कर्मा क्रिएट किए, इन्होंने आपको ज़बरदस्ती परेशान किया है, आपको प्रॉब्लम में डाला है, आपके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे क्रिएट किए हैं जहाँ पे आपको मानसिक आघात पहुँचा है। ओके, और कहीं ना कहीं आप मेंटली हरेसमेंट में आए हो इनकी वजह से, या मेंटली टॉर्चर में आए हो, फिर अब्यूज़ भी हुए हो इनके थ्रू, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। सो इनको, इनके जो भी ऐसे लोग हैं ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी तो दिख ही रही है, बट अगर कोई और भी है ना तो उनको भी उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। ओके, द हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन है। देखो, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बुरी तरीके से लटकी हुई है, लटकी इन द सेंस कहीं ना कहीं उलझनों में है, परेशान है, आपके पर्सन को छोड़ना चाहती है, ज़िंदगी में वो भी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन क्योंकि उसने गलत कर्मा कर दिया है तो अब वो यहाँ से बच के नहीं जा सकती है। कहीं ना कहीं उनका कर्मा, उनके लिए कढ़ाई गर्म हो रही है। ओके, उनको तलने की तैयारी हो रही है। ओके, सो यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए बेटर होगा कि अगर अभी भी नहीं समझती हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे पर्सन को छोड़ देना, अगर वो नहीं समझती हैं, तो द मून जो एकदम अपोजिट में आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है, वो उनके जो भी प्रीवियस लाइफ टाइम के कार्मिक इश्यूज है ना थर्ड पार्टी के, वो सरफेस पे ला रहा है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टीज जो है ना, जितनी भी थर्ड पार्टीज है, वो देखना बहुत ज़्यादा इमोशनली फंसने वाली हैं, इमोशनली डैमेज होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी थर्ड पार्टी ने आपको डैमेज किया है। आपके अंदर का एक बच्चा है ना, आपका इनर चाइल्ड है ना, उसको झंझोर के रख दिया है। तो जो भी लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपको बाहरी दुनिया में तो तोड़ा है, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो आपका अंतर्मन है, जो आपके अंदर की दुनिया है, उसको भी ट्रिगर किया है, तो ये थर्ड पार्टी
के लिए, जैसे मैंने भी बोला ना कि कढ़ाई तैयार हो रही है ना, तेल गरम किया जा रहा है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पे इनके लिए तैयार हो रही है। तो ये अगर ये थर्ड पार्टी आपको लगता है कि थर्ड पार्टी यूनियन को नहीं होने दे रही है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को नहीं डेवलप होने दे रही है, आपको परेशान करती है, आपको ट्रिगर करती है, ज़बरदस्ती आगे पीछे करती है, किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट में रहती है, कनेक्शन में रहती है, आपके पर्सन से आपकी ताक झांक में रहती है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, इस तरह की अगर सिचुएशन क्रिएट कर रखी है थर्ड पार्टी ने, तो ये थर्ड पार्टी जो है ना, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि थर्ड पार्टी डाइवोर्सी हो सकती है, डाइवोर्सी हो सकती है, और हो सकता है कि विडो भी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और बहुत सी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि थर्ड पार्टी को बेबी भी है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि इनकी जो सज़ा है वो यहाँ पे मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में दिख रही है। हालांकि अभी मैं मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स लूँगी, मेजर अरकाना डेक से कई सारे कार्ड्स लूँगी और देखूँगी कि इनका मेजर कर्मा क्या हो सकता है। बट जो मुझे यहाँ पे अभी क्लियर कट एनर्जी मिली है वो इनकी फिजिकल इलनेस की मिली है। सो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि पावर, जिस पावर पे ये बहुत ज़्यादा अकड़ रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि इनको लग रहा है ये बहुत सही कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है कि इनको जिस भी चीज़ का प्राउड हो रहा है, जिस चीज़ पे इनको लग रहा है कि भाई मैं तो दुनिया में कुछ भी जीत सकता हूँ, चाहे कितना भी गलत करूँ, मेरा भगवान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ कि जो भी लोग शिव जी के भक्त हैं स्पेशली, ओके, शिव जी के भक्त, सुन लो आप लोग कि आप लोगों के लिए शिव जी खुद इनसे बदला लेंगे आपके बिहाफ पे। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भले स्ट्रेंथ में आपको कहीं भी शिव शक्ति नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कार्ड जो है ना वो शक्ति का कार्ड है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव होते ज़रूर हैं। तो जो लोग भी शक्ति के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई मेरे पास पावर नहीं है, मेरी थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल है, मेरा पर्सन बहुत पावरफुल है, बट हम नहीं पावरफुल हैं, हम तो इमोशनली इतने वीक हैं कि हमको कोई डांट दे तो भी हम रोने लगते हैं। आप लोग इतने इनोसेंट हो कि आपको कोई भी कुछ भी कह दे, आप लोग इतना ज़्यादा दिल पे लगा करके बैठ जाते हो। देखो, ट्रिगर हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मना है कि ट्रिगर होना नहीं है। अगर आप ट्रिगर होते हो तो आप अपने आप को फिर से आप अपने लिए स्टैंड लो कि नेक्स्ट, अब भी ठीक है थर्ड पार्टी ने जो गलत किया वो किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उसको इतनी छूट मत दो कि वो आपके साथ कुछ भी करके निकल जाए। अगर आपके पर्सन वापस नहीं आ रहे, आपके पर्सन आप अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं, तो आप भी अपनी हेकड़ी दिखाओ कि ठीक है, आना है तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, है ना। जब आप ऐसी उनको वो देते हैं ना, एनर्जी देते हैं, तो उनको आपकी अहमियत समझ में आती कि भाई ये भी जो इंसान है ना वो कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है, कोई ऐवे इंसान नहीं है कि जिसके साथ हमने कुछ भी किसी तरह का भी ट्रीटमेंट दे दिया और चलेगा। तो अपनी वैल्यू जब तक नहीं बढ़ाओगे या बनाओगे, अपनी कीमत जब तक नहीं खुद लगाओगे, तो वो तो आपको जैसे होता है ना, आपकी कोई भी कीमत लगा के चल देगा कि भाई ये तो फ्री है, इसको तो हम कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हावी एनर्जी में दिख रहा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं पावर में आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिवाइन की पावर को समझना पड़ेगा, अपने जो भी एंजल्स आपके प्रोटेक्शन में है उनकी पावर को समझना पड़ेगा, जो भी आपको दिशा दिखाई जा रही है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके गाइडेंस के लिए आपके सामने आ रहे हैं, उनको महत्व देना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, है ना। जो भी मेहनत की है, अगर उसका फल चाहिए तो आपको भी अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना होगा। सिर्फ ये कहने से कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान मेरे ही लिए क्यों कर रहा है, ये कहने से बात नहीं बनने वाली है। आपको बिलीव करना होगा। ये जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपके प्रोसेस में, आपके रिजल्ट में कुछ बहुत बेहतरीन हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपको एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाना है, एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे हम हर वो चीज़, हमारे पास हर वो अपॉर्चुनिटी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर वो चीज़ होती है, हर वो अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आपको आप जो भी विशेस करते हो ना वो मिलता है। तो अगर आपके विशेस
हाई फाई हैं, ठीक है, आपके विशेज़ आपको लगता है कि बहुत मतलब छोटे मोटे नहीं हैं, तो आपके बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, अदरवाइज आप ना स्टक रहोगे। क्यों? क्योंकि अभी आप पावरलेस फील करते हो। पावरलेस इंसान के मैनिफेस्टेशन कभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो अपने ऊपर भी आपको थोड़ा सा इस समय ध्यान देना है। बाकी थर्ड पार्टी की सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, वो बहुत ज़्यादा स्टकनेस की एनर्जी में है ना कहीं वो खुद आपके पर्सन को अब छोड़ने का प्लान कर रही है, छोड़ना चाहती है, जाना चाहती है, आपकी लाइफ से जाना चाहती है, आपसे हटना चाहती है, आपसे कटना चाहती है। तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी से छुटकारा आपको मिल रहा है। ओके, कहीं ना कहीं एंडिंग सिचुएशन बन रही है। अगर एंडिंग सिचुएशन बन रही है तो कंप्लीशन भी आएगा। हालांकि भी हम मेजर अरकाना के कार्ड से देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं कि आपकी खुद की एनर्जीज कैसी हो रही है। आपकी एनर्जीज पता है कैसी हैं? प्यार बहुत है, बहुत प्यार है मन में, है ना। इतना प्यार है कि दिन रात पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, है ना, इंतज़ार कर रहे हैं, सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, रास्ता तकते रहते हैं, या ये सोच रहे हैं कि कब मेरा पर्सन मुझे समझेगा। ओके, खुद बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ। ओके, 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे ये एनर्जी आपके पर्सन के लिए तो निकल के आई, साथ में आपके लिए भी निकल करके आ रही है कि आप खुद भी नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन के अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और है। हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ ग्रुप्स, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अपने पर्सन को दिमाग से निकाल चुके हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि पर्सन की ज़िंदगी में हो क्या रहा है, पर्सन एक्चुअली चाह क्या रहा है, पर्सन को कौन सा कर्मा मिलेगा। ओके, यहाँ पे ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो भी पर्सन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप माफ़ कर चुके हैं और माफ़ कर देना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो माफ़ नहीं कर रहे हैं और साथ में चाहते हैं कि उनको उनके किए की सज़ा मिले, थर्ड पार्टी को मिले और उनको भी मिले, आपके पर्सन को भी मिले। आप इस एनर्जी में हो, आप खुद एक ऐसी एनर्जी में। हैंगमैन तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है आपके लिए। आप बहुत क्लियर कट जा रहे हो कि हाँ भाई, थर्ड पार्टी ने गलत किया है, उसको उसका कर्मा मिले, पर्सन ने गलत किया, उसको उसका कर्मा मिले। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है, बहुत ही क्लियरली दिख रही है। एक चीज़ और है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी इस कार्ड के थ्रू भी मिल रही है, किंग ऑफ कप्स। आप बहुत इमोशनल लेस इस समय, बहुत आप जैसे कहते हैं ना कि ठीक है, अरे ठीक है, अब जो होना है होने दो, हम भी देखेंगे तमाशा कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक चीज़ें खींच सकती हैं। आप कुछ ऐसी एनर्जी में हो। आपका पता है क्या मन है? आपको लग रहा है कि भाई पर्सन, अगर मेरा पर्सन मुझे नहीं समझ रहा है तो मैं एक ट्राई और करूँगा या करूँगी, उसके बाद ठीक है, अगर चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ऐसी एनर्जी में हो। बट आप चाहते हो कि इनको इनका कर्मा मिले। और कर्मा पता है किस उसमें चाह रहे हो आप? ये लाइक जैसे कहते नहीं है कि इनको इस दुनिया में ही नर्क दिख जाए, ऐसा वाला है सीन आपका। तो यस, यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आउटपुट में भी हम ले रहे हैं और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी हम ले रहे हैं, तो यस बिल्कुल ऐसा ही होगा। और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो तो आपकी विशेज़, ये एक तरीके से विशेज़ है भाई कि जिसने गलत किया उसको इस दुनिया में ही हेल दिख जाए। डेफिनेटली दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। बस आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, और नहीं भी करोगे तो भी मिलेगा। कर्मा तो झेला ही है ना आपने, तो फेस किया है, तो भाई इतना आपने सहा है, उसका 100 गुना उन्हें भी सहना पड़ेगा। मेजर अरकाना पे आते हैं हम और देखते हैं कि थर्ड पार्टी को उनके बड़े कर्मा क्या मिल सकते हैं। कर्मा इन द सेंस फल क्या मिल सकता है, जो भी बुरे कर्मा का मेजर रिजल्ट्स है। मेजर अरकाना प्लीज़ क्लियरली गाइड करें, मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें। ओके, तारा माँ कुछ कहना चाह रही हैं आप लोगों से। जो भी तारा माँ का भक्त है ना यहाँ पे, या तारा माँ को बहुत मानता है, तारा माँ के किसी भी रूप को बहुत ज़्यादा मानता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड द वर्ल्ड, ओके, द हर्मिट, द चैरियट, द मून, द फूल, ओके, टेम्परेंस। ओके, शिव शक्ति की बात मैं कर रही थी। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ
ओके, डेथ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक चीज मैंने आपको बोली थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि एंडिंग सिचुएशन बन रही है तो कंप्लीशन भी बनेगा ही बनेगा। सो यहाँ पे मुझे ये जो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है ना वो एंडिंग सिचुएशन को लाता है। डेथ तो डेफिनेटली एंडिंग को ही लाता है। एंडिंग, यहाँ पे एंडिंग हो रही है, यहाँ पे एंड हो गया है। ओके, सो यहाँ पे मुझे आपके देखो एक कार्ड ना कंफर्मेशन में आया है द मून का। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी का एक सिचुएशन तो बड़ा कंफर्म चल रहा है कि थर्ड पार्टी अब अपने ही इमोशंस में फंसने वाली है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी है इसकी ज़िंदगी में, होगी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है इसकी ज़िंदगी में या होगा। ओके, इतना तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ, मतलब एकदम 100% की थर्ड पार्टी जो है इस समय एंजाइटी में है। किसी चीज़ की उसको एंजाइटी हो रही है। हो सकता है कि अपने सही रूप के बाहर आ जाने की एंजाइटी हो, डर हो, फियर हो बहुत ज़्यादा, है ना। या फिर हो सकता है कि पोल पट्टी ना खुल जाए, है ना, असली चेहरा ना सामने आ जाए, सच ना सामने आ जाए, पर्सन को ना पता चल जाए कि मैं इतनी बेकार हूँ या मैं इतना बेकार हूँ, है ना। या ये ना पता चल जाए कि भाई तुम जिसको तुम प्यार करते हो ना उसको मैंने जानबूझ के बदनाम किया, उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, है ना, उसको फंसाया। ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के थॉट में चल रहा है। थर्ड पार्टी आपकी तरफ कंटिन्यूसली निगेटिव एनर्जी सेंड कर रही है, स्पेल्स का यूज़ कर रही है, ये भी दिख रहा है मुझे क्लियरली। मुझे दिख रहा है कि वो 100% निगेटिव एनर्जी का, ब्लैक मैजिक का और एविल आई का यूज़ कर रही हैं आपके लिए। किसी भी हालत में नहीं चाहती हैं कि आप सक्सेसफुल हो, है ना, या आपकी छोटी मोटी सक्सेस को भी वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, आपको खुश नहीं देख सकती, हंसता हुआ नहीं देख सकती। आप ध्यान दें, अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं भी अपने फ़ोटोज़ वगैरह को डाल रहे हैं तो ये थर्ड पार्टी आपको पूरा वॉच कर रही है। आपके फ़ोटोज़ को भी यहाँ पे मिसयूज़ किया जा रहा है। मुझे बहुत, मैं ये नहीं कह रही हूँ सबके लिए एनर्जी है, बट यस किसी के लिए है, किसी लोगों के लिए है यहाँ पे। सो यहाँ पे द स्टार, मैंने कहा कि तारा माँ को जो भी मानता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि तारा माँ आज आप लोगों के लिए कोई खुशखबरी देने वाली हैं। आपको ना कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कोई ब्लेसिंग्स या गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है। क्या है वो आपको हो सकता है कि अबेंडेंस से रिलेटेड हो, जो मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर रही हूँ। ये जो ब्लेसिंग है, ये जो गुड न्यूज़ है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड नहीं है। पहले मैं बता दूँ, ये आपकी लाइफ जो भी पर्सनल लाइफ है, हो सकता है कि आपके जॉब को लेकर के हो, बिजनेस को लेके हो। मुझे यहाँ पे अबेंडेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड दिख रहा है। कोई ना कोई ब्लेसिंग्स या गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। और यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि आपको बहुत सारे लोग ना जो बहुत प्योरली स्पिरिचुअलिटी में है ना, हो सकता है कि आपके कोई भी साइकिक गिफ्ट अनलॉक हो सकते हैं। मतलब आपके अंदर कोई विजडम आ सकती है, आप और ज़्यादा एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है। एक चीज़ समझ के चलो, डेथ भी आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, द वर्ल्ड भी आया है एंड हर्मिट भी आया है। पूरी एक लाइन आई है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी का एक सीक्वेंस चल रहा है इस समय। वो अपने कंप्लीशन, मतलब अपने कार्मिक साइकिल के कंप्लीशन को देने के लिए तैयार बैठी है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का ईगो डेथ हो रहा है। थर्ड पार्टी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है ऐसी जहाँ पे उसका ईगो डेथ हो रहा है। उसके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उसको बड़े बड़े ट्रिगर्स मिल रहे हैं। क्लियर? बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, हर बात पे ट्रिगर मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनको ट्रिगर मिल रहा है। थर्ड पार्टी भी अब एक ऐसे सिचुएशन में, यहाँ पे देखो शुरू से लेकर आखिर तक एक एनर्जी बड़ी क्लियर आ रही है कि थर्ड पार्टी मेंटली डिस्टर्ब है या होने वाली है। ओके, मेंटली डिस्टर्ब थर्ड पार्टी इस समय हर्मिट में भी जा रही हैं। थर्ड पार्टी खुद कुछ नहीं बोलना चाहती है। उसको लग रहा है कि जो भी प्लानिंग्स थी वो तो फेल है, जो भी सोचा था वो तो फेल है, ठीक है, जो भी हम करते आ रहे हैं वो तो फेल है। तो अब क्या है, लाइफ आगे कहाँ जाएगी, ऐसा थर्ड पार्टी सोच रही है अपने लिए, क्योंकि सेल्फिश है।
आज से नहीं है, ज़माने से सेल्फिश है। तो अभी भी अपने लिए सोच रही है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई साहब ईगो डेथ इसलिए हो रहा है ताकि तुम दूसरे की फीलिंग को समझो, तो अभी भी अपने लिए सोच रही है। तो यहाँ पे अभी भी इसको जीतना है। किस चीज़ से जीतना है पता ही नहीं है। आप लड़ उस इंसान से रहे हो जिसे लड़ना ही नहीं है ना। तो जीत और हार का तो मतलब ही नहीं है, हारे तो आप पहले से ही हो। तो ये जो इंसान है, ये जो थर्ड पार्टी है भाई, ये कुछ अलग ही ट्रैक पे चल रही है। क्या गुमान है, क्या क्या समझ रही है जिंदगी को, कुछ अता पता नहीं है। ऑलरेडी अंधेरों में घिरी थी, पर्सन ने थोड़ा बहुत संभाल लिया आपके, है ना। आपसे थोड़ा बहुत एनर्जी मिल गई तो बूस्ट हो जाती है। पहले से ही अंधेरे में घिरी हुई थर्ड पार्टी थी ये। इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अच्छा नहीं था जिसके बिहाफ पे ये कह सके कि भाई मेरे लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान था या है। तो पहले से अंधेरे में थी, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा बहुत अच्छी हुई चीज़ें, अभी भी वो अंधेरे में ही जा रही है। द फूल आप लोगों के लिए है यहाँ पे न्यू बिगनिंग, और एक कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लाइफ में। ओके, आज एक पोर्टल भी है 5/5 पोर्टल, और आज ही फुल मून की भी एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैं कलेक्टिव में बता रही हूँ और ये मैं चैनलिंग बता रही हूँ आपको एडिशनली, इसका टैरो से कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, बड़े बड़े पैटर्न रिलीज करोगे आप, ठीक है। जिसको ज़रूरत है सुन लो, पैटर्न रिलीज होंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप ट्रिगर हो सकते हो किसी ना किसी से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलीजिंग होगी, क्योंकि बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ आप बढ़ चुके हो। ओके, जो लोग थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, यूनाइट नहीं हो पा रहे थे, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ट्विन फ्लेम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, यूनाइट नहीं हो पा रहे थे, तो अब यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बन गई है। 2-3 महीने में बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं, बहुत यूनियंस होंगे। 2 से 4 महीना कह सकते हैं कि बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की भी एनर्जी है, तो मुझे आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग यूनाइट होते हुए दिख रहे हो। ओके, थर्ड पार्टी डेथ की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, द हर्मिट और द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा देखना यही एनर्जी बनेगी। एंडिंग सिचुएशन है, एंडिंग सिचुएशन है तो है। ओके, कलेक्टिव में एंडिंग आ रहा है, टैरो में एंडिंग आ रहा है, तो एंडिंग सिचुएशन बन रही है। कंप्लीशन आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यस, अगर एंडिंग सिचुएशन बन रही है तो 2 से 3 मंथ हार्डली। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हाँ, कर्मा की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ ये जो एनर्जी मैंने चेक की है, इस रीडिंग को जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, आपकी थर्ड पार्टी बहुत बुरे हाल में होने वाली है, मेंटली स्पेशली, साइकिकली स्पेशली, है ना। और ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा दुख देने वाला है, काफ़ी ज़्यादा सौरों में जाने वाली हैं, ग्रीफ ऐसी मतलब सॉरी, इस तरह की एनर्जी बन रही है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ सकता है। ये थी आपकी रीडिंग, एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।